हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज़। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करेंगे जी डाटा टाइप्स पे कि पाइथन में जी कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। अब डाटा टाइप्स को आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डाटा टाइप्स जो है रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई भी जो वेरिएबल है उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, कुछ करेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, उसके बाद बूलियंस होते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास डाटा टाइप्स में आती हैं और इसमें हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स में कौन कौन सा डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो पाइथन में जी दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं मेनली जिनको कैटेगराइज किया जाता है डेवलपर्स की तरफ से। वो हैं जी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब जी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं उनमें जो मोस्ट बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं वो आ जाती हैं। अब वो कौन सी हैं जी? वो हैं जी नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, बूलियंस हो गए। ठीक है जी। ये जो डाटा टाइप्स हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं वो वाली होती हैं जिसमें हम अपने ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको हम स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की जो कुछ टाइप्स हैं उनमें है लिस्ट है, टुपल्स है, डिक्शनरीज है और डिक्शनरी सेट्स हैं। ठीक है जी। तो अब देखें कि लिस्ट है जी। लिस्ट में हम काउंटलेस जितने हम चाहें उतने नंबर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। जितनी चाहें स्ट्रिंग्स स्टोर करवा सकते हैं, बूलियंस को स्टोर करवा सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव जो डाटा टाइप्स होती हैं उनमें हम अपनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ उनमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम जी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बात करेंगे कि पाइथन में कितनी किस्म की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं और उनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है हमारे पास वो है नंबर्स। ठीक है जी। नंबर्स में हमारे पास दो किस्म की आ जाती हैं जी। एक उसमें है जी हमारे पास इंटीजर्स और एक है फ्लोट। अब जो इंटीजर होता है हमारे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है जिसका कोई डेसिमल प्लेस नहीं हो उसमें। फॉर एग्जांपल जी 10, 20, 15, 13, 12 ये सब हमारे पास इंटीजर्स हैं। और जब हम फ्लोट की बात करेंगे तो फ्लोट में हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं, जिस तरह के 7.1, 0.006, ठीक है जी, 10.5 ये हमारे पास जो है फ्लोट जो है डेसिमल प्लेसेस इसमें आ जाती हैं। कि जब हम इंटीजर को क्रिएट करेंगे तो उसमें हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं करेंगे और जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होंगे तो हम जो है फ्लोट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था एज इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास जो है एक इंट डाटा टाइप है। ठीक है जी। इसको आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये कौन सी डाटा टाइप है। तो आप सिंपली जी टाइप कीजिए टाइप। ये एक बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है। जिस फंक्शन को जब हम देखेंगे तो फिर बिल्ट इन फंक्शन को भी देखेंगे। तो इसको रन करें तो ये जी एक इंटीजर टाइप है। ठीक है जी। इसी तरह हम कोई हमारे पास जो है फ्लोट आ जाते हैं, कोई उस तरह के नंबर्स आ जाते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ भी हम ले लेते हैं, एक वैल्यू सिंपल ले लेते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, जैसे कि फ्लोट वेरिएबल। ठीक है जी। इसको कैमल केस नोटेशन में कर लेते हैं हम, फ्लोट वेरिएबल। ठीक है जी। ये वैसे ही हमने कोई नाम दे दिया, इसमें हम दे देते हैं वैल्यू 25.55 और इसका हमने डाटा टाइप चेक करनी है जब, तो हम जी चेक करेंगे उसको उसी तरह फंक्शन यूज़ करेंगे टाइप का और इसमें कर देंगे जी फ्लोट वेरिएबल। ठीक है। इसको रन करते हैं। ये आ गया जी हमारे पास कौन सी टाइप है इसकी, फ्लोट। तो वो उसने हमें बता दिया। तो जब भी हमने कोई डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास तो हम वो डाटा टाइप जो होती है वो फ्लोट होती है। जब कोई होल जो है हमारे पास नंबर आ जाए तो वो डाटा टाइप होती है इंटीजर की। ठीक है जी। फर्दर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो एक प्रिमिटिव टाइप है वो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होते हैं जी? स्ट्रिंग होती हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। जैसे कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे फर्स्ट नेम। ठीक है। वो हमारे पास जो हमने उसको वैल्यू असाइन की थी वो थी स्ट्रिंग की।
ठीक है जी। और उसके अलावा जब हम कोई A B C जो कोई इस तरह की ग्रेड्स भी अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो डाटा टाइप होती है। इसको स्टडी करते हैं जी, देख लेते हैं एग्जांपल। फर्स्ट नेम करते हैं, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है जी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है जी, इसको चेक कर लेते हैं टाइप। ठीक है जी, फर्स्ट नेम, इसको रन करते हैं। ये देखें जी str, मतलब ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट जी, आप इनको सिंगल कोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है आप डबल यूज़ करें या आप सिंगल यूज़ करें। इसके अलावा नाम है एक, तो हम इसमें जी पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं var1 के नाम से। ठीक है जी, उसमें हमने कोई ऐड करनी है स्ट्रिंग। ठीक है, इधर से ही कॉपी कर लेते हैं कि अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड इन कोट्स। कॉपी करके हमने पेस्ट किया तो ये हमारे पास जी एक और जो है वेरिएबल क्रिएट हो गया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमने एक पूरी लाइन लिखी है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, और ये भी एक स्ट्रिंग है। तो जब आपके पास कैरेक्टर्स की बात आ जाएगी, आपके पास जो है टेक्स्ट की बात आ जाएगी, तो वो आपका डाटा टाइप होगा स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है जी, फर्दर जो एक और हमारे पास जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो है बूलियन की। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन जो होते हैं जी वो बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं कि उसका जो रिज़ल्ट आना है या आप उसको या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ठीक है जी, तो इसको चेक कर लेते हैं हम, जैसे कि पास या फेल। ठीक है, अब कोई वेरिएबल है उसमें हम लिख देते हैं रिज़ल्ट के नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब है जी पास हो गया। ठीक है, अब ये जो डाटा टाइप आएगी ट्रू या फॉल्स की, जिनमें ट्रू या फॉल्स हम असाइन करेंगे वेरिएबल नेम्स को, वो होंगे हमारे बूल टाइप के। एक्सक्यूज़ मी। तो जी इसकी टाइप देख लेते हैं कि इसकी टाइप कौन सी है, और रिज़ल्ट इसको रन करते हैं, और ये जी बूल टाइप का है क्योंकि हमने इसमें दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, या ट्रू आ सकती है या फिर फॉल्स आ सकती है। ठीक है जी, ये बूल टाइप होगी हमारे पास। और एक होती है नन टाइप, कोई आप वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं लेकिन आपको उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, तो वो आ जाएगा नन में। ठीक है जी, अभी इसको हम देख लेते हैं। इसकी भी टाइप बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेकिन आप उसको उस टाइम वैल्यू असाइन नहीं करवाते, तो वो उसको आप नन दे देते हैं कि इस वक्त इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी जो टाइप है वो है नन टाइप। इन सब को जो है हम डिटेल में देखेंगे कि इन पे कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी जो है इनके बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो पाइथन प्रोवाइड करता है जो इन पे अप्लाई हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी, तो आगे जाके अगले लेक्चर्स में जब हम जी डाटा टाइप्स से फारिग हो जाएंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं पाइथन में जो अवेलेबल हैं, तो आज के लेक्चर में जी इसी पे एंड करते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जी हम देखेंगे कि नॉन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर हम उनको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।